द सोल्जर, इसके ऑथर हैं रूपर्ट ब्रूक। इनका जन्म 1887 में हुआ था और इनका निधन 1915 में हुआ था। रूपर्ट ब्रूक एक शिक्षक संपन्न परिवार के रहने वाले थे। उनके पिता रुग्बी स्कूल में एक व्यवस्थापक थे, जहां रूपर्ट ब्रूक जो है कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में जाने से पहले शिक्षा ग्रहण किए थे। प्रसिद्ध कवि W.B. येट्स ने इन्हें इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवाओं के रूप में विख्यात हुआ है। ये जो है वार पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक प्रतिकर्मात्मक भूमिका निभाई है, जो अंत में इन्हें एक युवा और सुंदर योद्धा बना दिया है। इनकी मृत्यु गैलीपोली के युद्ध मैदान में जाने के दौरान एजियन के लेमनोस द्वीप पर 1915 ईस्वी को रक्त के जहर बन जाने के कारण हुआ है। ब्रूक को युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत चरण में देशभक्ति को प्रेरित किया है। उनकी महत्ता प्रमुख रूप से 5 युद्ध सोनेट पर टिकी हुई है, जिनमें द सोल्जर निसंदेह सबसे अच्छी तरीका से संकलित है। कवि इसमें कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि विदेशी धरती का कुछ कोना है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। उस समृद्धि धरती में एक समृद्धि मिट्टी कण मिल गई, दफन हो गई। वह कण जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, आकार दिया तथा जन्म दिया, कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते दिए घूमने के लिए, इंग्लैंड का वह शरीर जिसने इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में ले लिया, नदियों के द्वारा धोया गया, इंग्लैंड के सूर्य के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। और सोचना यह दिल की सारी बुराइयां मिट जाएगी। इंग्लैंड के द्वारा दी गई यादें फिर से याद करेंगे। हमारी अनंत सोच दिमाग में कंपन करते रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। इंग्लैंड के द्वारा दिया गया विचार जो पहले से हैं वह हमारे मन में कंपन करते रहेगी, वह कभी नहीं हटेगी। अर्थात हमारे मन में इंग्लैंड में कंपन करते रहेगी। उसकी दृश्य और आवाज़ें उनके दिन के स्वरूप संपन्न सपने और हंसी जैसे दोस्त से सीखा और विनम्रता अंग्रेजी स्वर्ण में अर्थात शांत हृदय में, शांत दिल में विनम्रता से अंग्रेजी स्वर्ग में अच्छे पलों को याद करेगी।